रेड के स्टॉप से कोरोना को मारेंगे, ऑरेंज के स्लो से रखेंगे सावधानी और ग्रीन के गो से होगा जान भी जहान। आमतौर पर ट्रैफिक सिग्नल पर जिन 3 लाइटों से दुर्घटनाएं बचाई जाती हैं, आज वो 3 रंग देश में कोरोना के खिलाफ हथियार बन रहे हैं। 4 मई से जब लॉकडाउन 3 शुरू होगा तो इन कलर जोन में 3 तरह से जिंदगी चलेगी। रेड जोन यानी जहां ज्यादा मामले हैं। देश में फिलहाल ऐसे 130 जिले हैं। रेड जोन में क्या खुलेगा? रेड जोन में ज्यादातर निजी और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होंगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी। आईटी और उससे जुड़ी कंपनियां, डाटा और कॉल सेंटर चलेंगे। कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्राइवेट सिक्योरिटी चलने लगेंगी। सैलून को छोड़कर सारे निजी व्यावसायिक काम चलेंगे, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कार मैकेनिक। दवा की दुकान, जरूरी सामान की दुकान पहले की तरह खुली रहेंगी। ई कॉमर्स के जरिए सिर्फ जरूरी सामान आ पाएगा। मॉल के बाहर सिंगल शॉप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलेंगे। प्राइवेट दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। प्राइवेट दफ्तर के 67% कर्मचारी घर से काम करेंगे। सरकारी दफ्तर के डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी काम करेंगे। सरकारी दफ्तर के 33% जूनियर कर्मचारी काम करेंगे। जरूरी सेवाओं के सभी कर्मचारी बिना रोक टोक के आ जा सकेंगे। गांव में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां चलने लगेंगी। ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, चाहे वो रेड जोन में ही क्यों ना हो। ऑरेंज जोन, जहां 14 दिन से नया केस नहीं। देश में फिलहाल 284 जिले ऐसे हैं। यहाँ पर जो अनुमतियां रेड जोन में मिली हैं वो तो मिलेंगी ही, साथ ही 1 पैसेंजर के साथ टैक्सी भी चलने लगेंगी। निजी कार में ड्राइवर और 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे। मोटरसाइकिल पर 2 लोगों की सवारी चलने लगेगी। लॉकडाउन 3 में रेड जोन में भी गतिविधियां शुरू हो रही हैं, पर ऐसी तमाम चीजें भी बंद हैं जहां भीड़ इकट्ठी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेड जोन हो या ऑरेंज जोन, उन जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा जहां कोरोना केस मिल रहे हैं। ऐसी जगहों पर कड़ी शर्तें लागू रहेंगी, मतलब ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ग्रीन जोन में जो ऑरेंज जोन में खुला है वो तो खुलेगा ही, साथ ही 50% सीट की क्षमता के साथ बसें भी चलेंगी। जोन चाहे कोई भी हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब भी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है। कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। शादियों में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं आएंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी रहेगी। शराब, पान की दुकानें 2 गज की दूरी के साथ खुलेंगी। मॉल या मार्केट में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। देखिए, लॉकडाउन 3.0 में क्या क्या होने वाला है उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या होगा, क्या चीजें बंद रहेंगी। अब वो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ये आपका जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको कोई परेशानी न उठानी पड़े। देखिए, रेल सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी, यात्री सेवा बंद रहेगी। केवल वही ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिनके जरिए जो मजदूर फंसे हैं, जो तीर्थयात्री फंसे हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हवाई सफर बंद रहेगा, बसें बंद रहेंगी। ये तमाम चीजें लॉकडाउन में पूरी तरीके से बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। और सिनेमा हॉल हम आपको बता रहे हैं, सिनेमा हॉल भी बंद रहेगा। शॉपिंग मॉल, धार्मिक संस्थान, ये तमाम चीजें लॉकडाउन 3.0 के दौरान बंद रहेंगी। तो बिल्कुल भी इन चीजों के बारे में अभी आप ना सोचें। घर में रहना ही फिलहाल सबसे बेहतर तरीका है कोरोना को हराने का। और जो कुछ लॉकडाउन में आगे अपडेट आता रहेगा, लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको बताते रहेंगे। और अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि 3.0 में क्या क्या बदलाव देखेंगे। कुछ चीजें खुलेंगी जरूर, नरमी है जरूर, लेकिन सब कुछ नहीं खुलने वाला है। देश के 130 रेड जोन वाले जिलों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर छूट दे दी गई है। रेड जोन में भी बहुत सी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। हमारी अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि देश में कितने ग्रीन, कितने रेड और कितने ऑरेंज जोन है और किन किन राज्यों का सबसे बुरा हाल है। तमाम कयासों के बाद यह साफ हो गया कि देश में लॉकडाउन 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन गाइडलाइन से इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि अब सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की तरफ बढ़ रही है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का आधार यह है कि देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है। सबसे पहले संक्षेप में यह समझिए कि ये क्या होते हैं। ग्रीन जोन मतलब जहां कोई केस नहीं है या पिछले 21 दिनों में कोई नया केस नहीं आया। रेड जोन मतलब जहां कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं, ज्यादा केस हैं या डबलिंग रेट ज्यादा है। और जो जिले ना तो रेड जोन में हैं और ना ही ग्रीन जोन में, वो ऑरेंज जोन में आएंगे। सरकार के मुताबिक देश में 130 जिले रेड जोन में, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। इनके अलावा रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन भी होगा।
जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होगा वो कंटेनमेंट जोन होगा। कंटेनमेंट जोन तय करने का पूरा अधिकार जिला प्रशासन को होगा। कंटेनमेंट जोन में 100% निवासियों के पास आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। गाइडलाइन से यह साफ है कि जोन चाहे कोई भी हो, फ्लाइट, ट्रेन, मेट्रो या सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य जाना प्रतिबंधित है। स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल या सिनेमा हॉल या जिम प्रतिबंधित हैं। चाहे जोन कोई भी हो, यह व्यवस्था पूरे देश के लिए है, चाहे रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो। सरकार ने हर जोन में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक चलाने की इजाजत नहीं होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलेंगी, लेकिन एक ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 पैसेंजर होंगे, जबकि 2 पहिया वाहनों में पीछे एक व्यक्ति बैठ पाएगा। ग्रीन जोन में सब कुछ खुला रहेगा। ग्रीन जोन में आधी सीटिंग कैपेसिटी के साथ 50% बसें भी चल सकती हैं। अब जरा देश के उन 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों का हाल देख लीजिए जहां संक्रमण के सबसे ज्यादा केस हैं। इन राज्यों में रेड से ज्यादा जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां रेड जोन में 14 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 16 और ग्रीन में सिर्फ 6 जिले हैं। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां रेड जोन में 9 जिले, ऑरेंज में 19 और ग्रीन जोन में 5 जिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। मध्य प्रदेश में रेड जोन में 9 जिले, ऑरेंज में 19 और ग्रीन जोन में 24 जिले हैं। राजस्थान में रेड जोन में 8 जिले, ऑरेंज में 19 और ग्रीन जोन में 6 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। यहां रेड जोन में 19 जिले, ऑरेंज में 36 जिले और ग्रीन जोन में 20 जिले हैं। तमिलनाडु में 12 जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में 24 जिले और ग्रीन जोन में सिर्फ 1 जिला है। आंध्र प्रदेश में रेड जोन में 5 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 7 और ग्रीन जोन में सिर्फ 1 जिला। संक्रमितों के मामले में 90 नंबर पर तेलंगाना है। यहां रेड जोन में 6 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 18 और ग्रीन जोन में 9 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में रेड जोन में 10 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 5 जिले और ग्रीन जोन में 8 जिले। लेकिन अब सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, इसका एक ब्लूप्रिंट सरकार ने देश के सामने रखा है। लॉकडाउन से पहले कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने एक बड़े अभियान की तैयारी की है। इसके लिए हर घर, हर गांव और हर मोहल्ले में पहुंचने की तैयारी है। सरकार की तरफ से राज्यों को कहा गया है जहां संक्रमण के केस हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। शहरों में कोई कॉलोनी, वार्ड, थाना क्षेत्र या पूरा कस्बा कंटेनमेंट जोन हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में गांव, ग्राम पंचायत, थाना क्षेत्र या ब्लॉक कंटेनमेंट जोन हो सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। स्पेशल टीम बनाकर हर घर में भेजी जाए। गंभीर बीमारियों वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाए। इन बीमारियों से पीड़ितों का प्रक्रिया के मुताबिक कोरोना टेस्ट हो। सारे पॉजिटिव केस जो भी मिले उनका प्रोटोकॉल के तहत इलाज हो, जिससे ये फैलने से रुके। जब कोविड-19 पेंडेमिक से हम डील कर रहे हैं तो हम लोग लाइफ की नई रियलिटीज को भी फेस कर रहे हैं। एज पीपल से कि वी आर गोइंग टू सी ए न्यू नॉर्मल। हमें जरूरत है कि हम सावधान रहें, जागरूक रहें और हर तरीके से सतर्क रहें। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सरकार के द्वारा दिए हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अति